Assalamu alaikum. Dear students, today we are taking uses of mineral resources. Minerals are formed. Minerals are formed in the Earth's crust. In the Earth's crust over a period of millions of years. Millions of years. So these minerals are the important source of raw materials for industry. इंडस्ट्री में raw materials जो चाहिए तो वहाँ पर ये important role play करता है ये minerals. These minerals are divided into two categories. First one is metallic resources, metallic mineral resources, and second one is non-metallic mineral resources. So metallic mineral resources, these includes gold, tin, silver, copper, iron, zinc, chromium, nickel, aluminium. So these are the metallic these mineral resources. Non-metallic mineral resources, these includes sand, clay, gravel, uranium, etc. So mineral resources जो है these metallic mineral resources, these are mostly used in automobile industry. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इनका ज़्यादा यूज़ होता है इन मेटेलिक रिसोर्सेज का. फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं अबाउट 7% जो है कॉपर वो यूज़ होता है इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में. 7% कॉपर का यूज़ होता है. इस तरह हम देखते हैं 10% जो है एल्युमिनियम का यूज़ होता है. 13% निकल का यूज़ होता है ना. अबाउट 35% जो है वो जिंक का यूज़ होता है. इस तरह 50% जो है वो लेड का यूज़ होता है इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में. So these are also used for this construction purpose. कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए भी हम इन मेटेलिक रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं जैसे गोल्ड, टिन, सिल्वर, कॉपर, आयरन, जिंक, क्रोमियम, निकल, एल्युमिनियम है. इनका हम कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ करते हैं एंड ऑल्सो फॉर द अदर डेवलपमेंट्स. दैट मीन मेटेलिक मिनरल रिसोर्सेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है in the construction and in the development and also in the automobile industry. There are large number of minerals which are present in our earth. क्योंकि हमारे अर्थ क्रस्ट में बहुत ज़्यादा minerals present है but only small amount of minerals these are extracted from Earth's crust for economic purpose. बहुत ज़्यादा मिनरल्स जो है वो हमारे अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है बट ओनली स्मॉल अमाउंट जो है स्मॉल नंबर ऑफ दीज मिनरल्स दे आर एक्सट्रैक्टेड ओनली फॉर द इकोनॉमिक पर्पस. इकोनॉमिकली जो हमें मिनरल्स चाहिए तो उनका स्मॉल अमाउंट जो है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम दिस अर्थ क्रस्ट.
these minerals they are extracted. So before their extraction, अब हम देखते हैं जब एक्सट्रैक्शन करनी होती है, जब हमें मिनरल्स की माइनिंग करनी होती है फ्रॉम द अर्थ's crust, before the extraction of these minerals, ठीक है, इनको निकालने से पहले जो कंडीशंस रखते हैं, मिनरल्स फ्रॉम अर्थ's crust, या तो अर्थ's crust पे, या हम देखते हैं कि ओशन बेड्स, ओशनिक बेड्स जो होते हैं, वहाँ से जब हम मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन करते हैं तो इससे पहले कुछ कंडीशंस रखी जाती हैं. फर्स्ट इट इज़ माइनिंग कॉस्ट, और वी कैन से सो जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है माइनिंग ऑपरेशंस की, उस पर डिपेंड करता है कि क्या कंडीशंस होनी चाहिए. एक तो माइनिंग कॉस्ट, दूसरा हम देखते हैं साइज ऑफ ओर डिपॉजिट्स, यहाँ पर लिखूंगी. Before extraction from Earth's crust or from oceanic beds. So conditions are given priority. First it is mining cost, second it is size of the ore deposits, third it is grade of the ore, कौन सा ग्रेड है, ग्रेड ऑफ द ओर, एंड इट इज़ मेथड्स ऑफ माइनिंग, कौन से मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं माइनिंग के लिए, मेथड्स ऑफ माइनिंग, एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स एंड लेबर. तो ये कंडीशन रखी जाती है बिफोर द एक्सट्रैक्शन ऑफ दिस मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ's crust और फ्रॉम द ओशनिक बेड्स. नाउ वी विल टेक द यूजेस. इसमें जो हम देखना है कि यूजेस क्या है इन मिनरल सोर्सेज का. फर्स्ट जो है दैट इज these minerals, these are used right from stone age, right from the stone age. स्टोन एज से हम मिनरल्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. बट देयर मोर यूटिलाइजेशन स्टार्टेड, इनकी अब ज़्यादा यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो गई. कब से यूटिलाइजेशन स्टार्टेड, at with the advent of this industrial revolution. With the advent of इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तब से ज़्यादा इनकी यूटिलाइजेशन होने लगी, इनकी मिनरल्स की, क्योंकि स्टोन एज से हम इनको यूज़ कर रहे हैं, मिनरल्स यूज़ हो रहे हैं, लेकिन इनकी ज़्यादा यूटिलाइजेशन तब होने लगी जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया. तो उस टाइम से ये ज़्यादा यूज़ होने लगी. क्यों? फॉर द सोशल ग्रोथ, ज़्यादा यूज़ इसलिए हो रहा है फॉर द सोशल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कल्चरल ग्रोथ. इसलिए इनका ज़्यादा यूज़ होने लगा इन मिनरल्स का.
फॉर एग्जांपल इसी तरह हम लेंगे एक एग्जांपल सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया में हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर सेकंड जो था, वर्ल्ड वॉर सेकंड, सो बिफोर द वर्ल्ड वॉर सेकंड ये सऊदी अरेबिया जो था दैट वाज ए बैरन लैंड, बंजर ज़मीन थी पूरी। क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जब वहाँ पर एक्सप्लोरेशन होने लगी मिनरल्स की, क्योंकि अब वहाँ पर मिनरल एक्सप्लोरेशन होने लगी, वहाँ पर तेल निकला है ना, तो हम देखते हैं ऑयल वेल्स है वहाँ पे, तो उससे जो है ये सऊदी अरेबिया जो है दैट इमर्जेड एज ए रिच कंट्री, इमर्जेड एज रिच कंट्री आफ्टर दिस वर्ल्ड वॉर सेकंड। इसके बाद ये एक अमीर मुल्क बन गया, किसकी वजह से, जब वहाँ पर एक्सप्लोरेशन होने लगी इन मिनरल्स की, तेल निकला वहाँ पर। अब आज हम देखते हैं वर्ल्ड वाइड जो वहाँ पर जो ऑयल ओर्स है वो माने जाते हैं पूरी दुनिया में, तो इस वजह से वो एक रिच कंट्री बन गई। नाउ द एनर्जी मिनरल्स, सेकंड हम देखते हैं जो यूज है मिनरल रिसोर्सेज का, दैट इज एनर्जी। these minerals एनर्जी मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच प्रोवाइड्स अस एनर्जी, या जो हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कोल है, नेचुरल गैस है, इस तरह हम देखते हैं यूरेनियम है या ऑयल। So these are the energy minerals. These are used for the production of electricity. ठीक है, या हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं इन ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन में हम यूज करते हैं इन एनर्जी मिनरल्स का, तो एज ए फ्यूल वो यूज़ होता है ट्रांसपोर्टेशन में, या जो अदर हमारे सर्विसेज हैं उनमें भी हम इन मिनरल्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल थर्ड हम लेंगे इसमें यूज़ जैसे ये है जो विटामिन्स, जैसे विटामिन्स हम यूज़ करते हैं एज ए ये जो न्यूट्रेंट है विटामिन, तो जिस तरह से विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी तरह मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जस्ट लाइक दीज विटामिन्स, मिनरल्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी to perform various functions. हमने बताया है कि न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स है ना, विटामिन, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। तो मिनरल्स जो है हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे वो बॉडी जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल किस में हमें मदद देता है ये मिनरल हमारी बॉडी में, इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस नॉर्मल हार्ट बीट। एक तो इसमें हमें मदद देता है मिनरल्स, ठीक है, कि हमारा जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल रहता है। सेकेंडली ये हमें मदद देता है इन ट्रांसमिटिंग न्यूरो इम्पल्स, जो न्यूरो इम्पल्स है उसमें भी हमें ये मदद देते हैं ये मिनरल्स। थर्डली हम देखते हैं दीज मिनरल्स हेल्प्स अस इन बिल्डिंग